हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चंस जो क्लास 5 के चल रहे थे। ईवीएस हमारा सब्जेक्ट था, उसकी पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। पार्ट 1 हमने लास्ट टाइम अपलोड कर दी थी, आई थिंक आप सभी ने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, पार्ट 1 वीडियो देखिए। चलिए पार्ट 2 वीडियो हम पार्ट 1 से जस्ट आगे वाले जो चैप्टर होंगे, चैप्टर नंबर 6 to 10 चैप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे। तो इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, उनको हम देखते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें चलना है चैप्टर नंबर 6 पे। तो ये आपके सामने चैप्टर नंबर 6 जो कि एवरी ड्रॉप काउंट्स है, उससे कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। दो मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ये सबको आपको पता है, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना किसी देरी के। गढ़सीसर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ब्लैंक दिया है, यहाँ पे बताना है कि गढ़सीसर जो लेक है, जो झील है, वो कौन से स्टेट में है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान में है। राजस्थान का भी अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो वो है जैसलमेर, वो है जैसलमेर। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आप देखेंगे गढ़सीसर लेक है। हु बिल्ट गढ़सीसर, गढ़सीसर लेक किसने बनवाई थी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, किंग गढ़सी ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर का जो किंग था उसका नाम गढ़सी था, उन्होंने ये लेक बनवाई थी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। व्हेन वाज गढ़सीसर बेड, गढ़सीसर जो लेक था वो कब बनी थी। तो हमारी एनसीईआरटी बुक के अनुसार 650 ईयर्स एगो जो है उसकी एज बताई है, वो 650 ईयर्स एगो जो है बनाई गई थी, लेक का निर्माण हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन, वाई शुड वी डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये RWH होता है, RWH होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, जो पानी होता है, रेन का जो पानी होता है, जो बरसाती पानी होता है, उसको हमें हार्वेस्टिंग करनी होती है। मतलब उसको हम ज़मीन के अंदर इस तरीके से सिस्टम बनाया जाता है कि पूरा का पूरा रेन जो वाटर जो होता है वो वेस्ट ना जाए, उसको कलेक्ट करके हम अच्छे अच्छे कार्यों में उसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन टू मेक यूज़ ऑफ रेन वाटर बिल्कुल सही है, हमें रेन वाटर का यूज़ करने के लिए ये सब बनाते हैं। टू स्टोर रेन वाटर को स्टोर करने के लिए बनाते हैं। टू इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, और जो अंडरग्राउंड जो वाटर है, जो पृथ्वी के अंदर जो पानी है, उसका लेवल बढ़ाने के लिए सब करते हैं। जी बिल्कुल, तीनों ऑप्शन सही हैं और फोर्थ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये रेन वाटर जो है वो उसके लिए हार्वेस्टिंग सिस्टम इस तरीके से होता है। जब बरसात का पानी छत पे गिरता है, छत से वहाँ पे बहुत सारी पाइपलाइन बनी होती हैं, वो उसी की वजह से वो नीचे जाता है और ये गड्ढे के अंदर भर जाता है, और उस गड्ढे के जरिए ही यहाँ पे हमारी ट्यूबवेल या कोई भी वेल होगा, उसका लेवल जो है उसी की वजह से ऊपर आता है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। सीधा सीधा इसका आंसर होगा, बिना सोचे समझे रेन वाटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है जो वाटर है अर्थ के ऊपर उसका मेन सोर्स क्या है, तो सीधा सीधा बरसात का पानी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट विद वाटर। फर्स्ट हमारा है सॉल्ट इज मेड फ्रॉम, जो नमक होता है वो किससे बनाया जाता है। सीधा सीधा फर्स्ट आंसर है सी वाटर। जो खारा पानी होता है सबसे ज़्यादा सी कहाँ पे मिलता है, समुद्रों में मिलता है, तो वहाँ का जो पानी होता है उससे बेस्ट सॉल्ट हम बनाते हैं। पेंट इज सोल्यूबल इन, जो पेंट होता है जो हम घरों पे करते हैं, है ना, वो किस में सोल्यूबल होता है, किस में ज़्यादा घुलता है, मतलब अच्छे से किस में घुल जाता है, तो वो होता है केरोसिन। केरोसिन जो मिट्टी का तेल जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर पेंट घुल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट डिड गांधी डू टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ जो बनाया था अंग्रेजों ने, उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दांडी मार्च। ठीक है, तो दांडी मार्च बोला जाता है। दांडी एक जगह का नाम है जो अहमदाबाद के निकट है। अहमदाबाद मार्च बिल्कुल गलत है। चंपारण ऑल ये बिल्कुल गलत है, हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेम द सी ऑन विच एवरीथिंग फ्लोट्स। कौन सी ऐसी जगह है, कौन से ऐसे सी है, कौन सा समुद्र है जिसके ऊपर बिल्कुल कोई भी चीज़ अगर रखेंगे तो वो फ्लोट करेगी, तैरेगी। तो बिल्कुल डेड सी जो है
ये ऐसा समुद्र है जहाँ का पानी बहुत ज़्यादा खारा है। आप इस बात से यकीन लगा सकते हैं कि उसके 1 किलो पानी के अंदर या 1 लीटर पानी के अंदर आपको 300 ग्राम जो है वो नमक की मात्रा मिल जाती है। तो इसी की वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, और इसी की वजह से वहाँ पे एवरीथिंग, कोई भी चीज़ अगर आप डालेंगे तो वो फ्लोट करेगी। चलिए नेक्स्ट, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज व्हाट। यहाँ पे बताना है कि जब पानी को गर्म किया जाता है और उसकी भाप बनती है तो ये वाली जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्योंकि देखिए इस तरीके से जब आप चाय बनाने के लिए जो है आप बर्तन ऊपर रखते हैं गैस के ऊपर और नीचे से उसको गर्म करना स्टार्ट कर देते हो, आप देखेंगे इस तरीके की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि इसके ऊपर जो है भाप ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 8 हमारा आ जाता है टिप फॉर मॉस्किटोज। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मलेरिया इज कॉज बाय द बाइट ऑफ, कौन से मच्छर के काटने से, कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। फीमेल, हाँ जी, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोज। जो फीमेल एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसके काटने से ही क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है। हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, हनी बी, इन तीनों से नहीं होता है, प्राइमरी तौर पे इसी से होता है। एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, एनीमिया एक डिजीज है जो किसकी कमी से होता है, डेफिशिएंसी का मीनिंग होता है मतलब कमी। तो आयरन की कमी से, बिल्कुल आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु डिस्कवर्स द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के पैरासाइट की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर डॉक्टर रोनाल्ड रोस हैं जो कि जिन्होंने मलेरिया के पैरासाइट की खोज की थी, सबसे पहले इन्होंने बताया था। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो मॉस्किटोज लेज एग्स इन, मॉस्किटो जो होते हैं वो कहाँ पे अंडे देते हैं, सीधा सीधा उत्तर है गंदे पानी में। तो बी हमारा आंसर सही हो जाएगा, स्टैंक्ड वाटर, है ना, ये सही हो जाएगा। अगर हम आगे इससे बढ़ें तो द यंग वंस ऑफ मॉस्किटो आर कॉल्ड, जो मॉस्किटो जो होते हैं उसके बच्चे जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है लार्वा, है ना। यंग जो बेबी मॉस्किटो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लार्वा। लार्वा हमने बताया था, लार्वा जो होते हैं जब बड़े हो जाते हैं थोड़े से तो वो कुछ दिनों बाद उनको प्यूपा बोला जाता है। प्यूपा के बाद में वो यंग बन जाते हैं, यंग मॉस्किटो में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए इसी बीच इस चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, राइट द सिम्टम ऑफ मलेरिया। मलेरिया के सिम्टम क्या हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सिम्टम ऑफ मलेरिया इंक्लूड फीवर एंड फ्लू लाइक इलनेस इंक्लूडिंग सेकिंग, चिल्स, हेडेक, मसल्स एक एंड टायर्डनेस, न्यूजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया में आल्सो कर। इट मीन्स क्या हुआ कि जो मलेरिया के सिम्टम होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, इसमें फीवर हो सकता है, आपको फ्लू हो सकता है मतलब जुकाम वगैरह की शिकायत हो सकती है और आपको बीमारी फील होगी। ठीक है। इंक्लूडिंग सेकिंग चिल्स, तो आपको जो है पूरा शरीर जो है बिल्कुल कांपने लगेगा, हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, मसल्स में दर्द हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है, थकावट बिल्कुल हो जाएगी, पूरी जो है नोजिया फील होगा। उसके बाद में नोजिया का मीनिंग होता है आपका जी मिचलाने लगेगा, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, डायरिया मतलब दस्त हो सकता है। ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, सिम्टम हैं मलेरिया के। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। नाउ चैप्टर नंबर 9 पे अगर आएँ, आप यूगो जो कि माउंटेनिंग के से रिलेटेड है। विच इज़ द हाईएस्ट पिक ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पिक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। अगर हम बात करें सेकंड, तो सेकंड है K2 जिसको जो है इंडिया में है। ठीक है। देखिए अगर बात करें माउंट एवरेस्ट की तो इसकी जो हाइट है वो है 8,848 मीटर है। ओके। और अगर बात करें इंडियाज फर्स्ट वीमन ऑन माउंट एवरेस्ट, उनका नाम बछेंद्री पाल है। आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो लगाई भी है हमने, इनका नाम बछेंद्री पाल है। ये इंडियाज़ फर्स्ट वीमेन हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें, हु वाज द फर्स्ट वीमन टू कॉन्क्योर द एवरेस्ट, ये बछेंद्री पाल अभी हमने डिस्कस किया है। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ एडवेंचर कोर्स ऑफ माउंटेनियरिंग, अभी हमने जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो हैं
वो यहाँ के डायरेक्टर थे। जो एडवेंचर चल रहा था वहाँ पे, एडवेंचर कोर्स जो चल रहा था माउंटेनियरिंग का, उसके कोच जो थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले कौन कौन ऐसे थे जिन्होंने चढ़ाई की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए शेरपा तेंजिंग, बी हमारा एडमंड हिलेरी है, और सी हमारा है सुशील कुमार, और डी हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड बी। यहाँ पे दो फोटो आप देख सकते हैं, ये शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी की है। तो ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। इस तरीके से ये जो है, इस तरीके से जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ाई की जाती है। ये सारे के सारे जो लोग हैं वो माउंटेनियरिंग कर रहे हैं। फॉर द स्ट्रेंथ एंड टू कीप देमसेल्व्स वार्म इन कोल्ड माउंटेनियर शुड के। इसका मतलब ये हुआ कि जो माउंटेनियर होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, हिंदी में पर्वतारोही बोला जाता है, वो जब चढ़ते हैं तो उनको ठंड लगती है, और ठंड से बचने के लिए क्या क्या वो चीज़ें लेते हैं, विटामिन सी, आयरन टेबलेट्स, हॉट चॉकलेट्स, ऑल। तो हमने डिस्कस किया था कि विटामिन सी भी लेके जाते हैं, आयरन टेबलेट्स भी लेके जाते हैं, हॉट चॉकलेट भी लेके जाते हैं। तो सब के सब इसमें शामिल हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बीच एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड दिस चैप्टर। सपोज यू हैव गो टू फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग। सपोज यू हैव टू गो फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग, लिस्ट आउट 10 थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी विद यू। आपको 10 चीज़ें बतानी हैं, 10 या 10 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करते टाइम आपको, आपके लिए ज़्यादा मस्ट होती हैं, मतलब आपके लिए ज़रूरी होती हैं, आपके लिए आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए। फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन वी नीड ए थिक रोप। ठीक है, आपके पास एक रोप होनी चाहिए, रस्सी होनी चाहिए, स्लिंग होना चाहिए। स्लिंग क्या होता है आपको बताया था, एक हुक टाइप से होता है ना, टाइप ऑफ हुक होता है। स्टिक जो होती है, स्टिक होनी चाहिए आपके पास, एक्स होनी चाहिए, मतलब आपके पास कुल्हाड़ी होनी चाहिए, छड़ी होनी चाहिए। बिसाइड दीज थिंग फूड पैकेट्स भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा फूड पैकेट आपके पास होना चाहिए, वाटर बोतल आपके पास होनी चाहिए, एक हुक होना चाहिए, प्लास्टिक सीट होनी चाहिए ताकि आप कहीं भी स्टे करें, आपको स्टॉप करना है, आप रेस्ट करने के लिए वो आपके काम आती है। डायरी आप नोट करने के लिए ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसी घटना होती है तो उसको कम से कम बाद में जाएं तो बाकी लोग देख सके कि आपने क्या लिखा है, कहाँ तक आपने कंप्लीट किया था। उसके बाद टॉर्च होनी चाहिए, क्योंकि रात में अगर आपको आगे जाना है, रात में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो आपको साथ रखनी चाहिए, टॉर्च भी रखनी चाहिए। टॉवेल आपके पास होना चाहिए, सोप होनी चाहिए। विंड चीटर, विंड चीटर एक ऐसा, विंड चीटर का मतलब होता है जो आपको सर्दी से बचाने के लिए खोल होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऊंचे माउंटेन्स को क्लाइम अगर कर रहे हैं तो। विशल आपके पास होनी चाहिए, आपके ग्रुप के जो भी लीडर हैं वो विशल के ही थ्रू आपको पहचानेंगे कि कहाँ पे कौन चल रहा है। ग्लूकोज होना चाहिए इंस्टेंट एनर्जी के लिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जगरी होनी चाहिए। जगरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें जो है हीट देता है। और उसके बाद चना है, स्नैक्स हैं, ये सारी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चैप्टर नंबर 10 जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा आज का, वॉल टेल्स स्टोरी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ गोलकोंडा फोर्ट सिचुएटेड। गोलकोंडा फोर्ट जो है वो कहाँ पे है, तो हैदराबाद हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हु बिल्ट द गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा फोर्ट किसने बनाया था, मुगल डायनेस्टी, कुतुबशाही डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काकतीय डायनेस्टी। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विच एरा डिड द कुतुब शाही सुल्तान रूल। ये इनका जो है शासनकाल पूछा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 1518 टू 1687, ये हमारा सही हो जाएगा। कुतुब शाही जो सुल्तान थे उनका रूल्स कब तक चला था, उन्होंने कब तक जो है वो शासन किया था। फोर्थ अगर हम बात करें, हाउ मनी बेसन्स आर देयर इन गोलकोंडा फोर्ट। कितने बेसन्स, बेसन्स का मतलब होता है बुर्ज। आप जब चैप्टर रीड करेंगे तो उसमें है कि बुर्ज, बुर्ज का मतलब होता है जो गोल गोल संरचनाएं होती हैं, एक जो फोर्ट होता है उसके ऊपर आप कभी भी देखेंगे तो उस तरीके चारों तरफ मिलती हैं। तो ऐसी संरचनाएं जो हैं वो 87 थी। किसकी बात करें, गोलकोंडा फोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करें, वेयर इज़ गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड। गेटवे ऑफ इंडिया ये आप देख सकते हैं, ये वाली फ़ोटो गेटवे ऑफ इंडिया की है, कंफ्यूज मत होइए। इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है, इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है।
ये गेटवे ऑफ इंडिया है, ये कहाँ पे है, ये मुंबई में है। ठीक है, इसमें दिल्ली भी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली सही हो जाएगा, नहीं, वो इंडिया गेट है जो दिल्ली में है, और मुंबई में कौन सा है, गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है, अभी हम अभी तक जो जितने चैप्टर किए हैं उन सब में से एक बार फिर से हम रिवीजन के लिए एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। एनीमे की अगर हम बात करें तो ऑप्शन पहले ये समझा देते हैं कि यहाँ पे ग्रुप ए है जो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, ग्रुप बी है यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो आपको मैच करना है। चलिए हम कर लेते हैं। चलिए, एनीमिया जो है, एनीमिया एक डिजीज़ है जो कि आप बता सकते हैं इनमें से आयरन की कमी से होता है। अभी हमने डिस्कस किया था, आयरन को इसको रिलेट कर देंगे। दांडी मार्च किसने किया था, वो किसने किया था, गांधी जी ने किया था, लेकिन वो किसके लिए किया गया था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट जो है राकेश शर्मा, बिल्कुल एस्ट्रोनॉट थे वो। गोलकोंडा की अगर बात करें, अभी हमने डिस्कस किया था कि हैदराबाद में है। बचा हमारे पास पिक्चर प्लांट जो कि डी को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आज के क्वेश्चन थे। आज की वीडियो आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और अगर कुछ सजेशन देना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।